नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए सूचना जारी कर दी गई है। जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान ने यह सूचना जारी की है। 44 वार्ड के पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। पदाधिकारियों की सहमति पर अंतिम सूची दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में निकाय चुनाव के लिए सूची जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव के लिए 44 वार्ड के पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो कर दी गई है। पदाधिकारियों की सहमति पर अंतिम सूची दी गई है। तो निकाय चुनाव के लिए सूची जारी कर दी गई है और ऐसे में पदाधिकारियों की सहमति पर यह अंतिम सूची जो है वो बनाई गई है। 44 वार्ड के पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो पत्र है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सभी के नाम है। प्रत्याशियों की जो घोषणा की गई है, हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, निकाय चुनाव के लिए सूची जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भाजपा संगठन ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें 44 जगहों पर अपने प्रत्याशी भाजपा संगठन ने उतारे। बहुत ही गहन मंत्रणा के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री अजय कुमार ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद से मीडिया प्रभारी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरह से जो सूची हमने जारी की है इसमें अभी भी कोई संशोधन नहीं होगा। और अब देखना यह है कि क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है, क्योंकि अब जो लड़ाई है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, क्योंकि भाजपा का ये नाक की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आज भी 2 कद्दावर नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे हितेश कि अभी आगे की क्या इसमें भूमिका रहने वाली है, आगे किस तरह से कार्य किया जाएगा सूची जारी होने के बाद, क्योंकि 44 वार्ड के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 44 प्रत्याशियों की अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रत्याशियों की उम्मीदवारों की सूची यहां पर जारी की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन पिछले 45 दिनों से इसमें गहन मंत्रणा कर रहा था, लगातार मंथन इसमें चल रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसमें बताया यह भी जा रहा है कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस बार इसमें लड़ने जा रहे हैं। और भाजपा के लिए ये वैसे भी नाक की लड़ाई यहाँ पर बन चुकी है। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज से आगाज राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जाएगी और इसमें कई दिग्गज कांग्रेसी नेता शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़े हुए हैं। हितेश, आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है कांग्रेस की तरफ से। अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड के वो कौन से प्रमुख नेता हैं जो कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल वैसे तो कांग्रेस पार्टी लगातार ही आंदोलन कर रही है, या फिर भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, चाहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, या प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की बात करें, या हरीश रावत की बात करें, वो कन्याकुमारी सभी पहुंच गए हैं। और इन्हीं के साथ जो इनके समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। और
जम्मू कश्मीर तक की ये यात्रा कांग्रेस की रहने वाली है। इसमें पूरे देश भर से लगातार कार्यकर्ता इसमें जुट रहे हैं। जी बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, कांग्रेस एक लक्ष्य लेकर चल रही है और ऐसे में उत्तराखंड की तरफ से क्या इस भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग रहने वाला है, किस तरह से रणनीति बनाई गई है? क्या ऐसा भी होगा कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जाएगी तो उत्तराखंड में भी इसकी कोई रूपरेखा तैयार की गई है, यहाँ पर भी किसी तरह के प्रदर्शन या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर के तमाम सभी जिलों के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा होने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का एक लक्ष्य जो कांग्रेस ने रखा है, क्योंकि एक राहुल गांधी का ये भी कहना है कि मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा रूट पर खुलेंगे नए अस्पताल। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ का बनेगा अलग कैडर। विभाग के दूसरे कर्मचारियों से ज्यादा दिया जाएगा वेतन। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अब नए अस्पताल खोले जाएंगे। जिस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा का रुख करते हैं और ऐसे में इस मार्ग पर अब अस्पतालों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ का अलग से कैडर बनाया जाएगा। दूसरे कर्मचारियों से ज्यादा वेतन यहां पर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव के लिए पत्र दाखिल करने का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 34 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन किया गया है। 115 नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदा है। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आज दरअसल पंचायत चुनाव के लिए पत्र दाखिल करने का दूसरा दिन है। पहले दिन 34 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन चल रहा है। तो आज नामांकन का दूसरा दिन है। पहले दिन 34 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दरअसल नामांकन हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 115 नेताओं ने नामांकन पत्र देखिए खरीदा है और 34 ने अभी तक दाखिल कर दिया है नामांकन पत्र। इस लिहाज से हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 115 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं, लेकिन सिर्फ 34 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस लिहाज से भी आज काफी नामांकन पत्र भरने की उम्मीद जताई जा रही है और दूसरा दिन काफी अहम। देखिए चारुल, भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि 44 वार्डों के लिए दोनों ही पार्टियों ने सूची जारी कर दी है। इसके बाद अब लगातार ही जो प्रत्याशी है अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो उसके बाद आज नामांकन पत्र दाखिल करने का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रत्याशी है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि 17 महीनों के इंतजार के बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर जो प्रत्याशी है वो काफी उत्साहित है। अगर सुरक्षा की दृष्टि की बात की जाए तो तमाम हरिद्वार जिला प्रशासन चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर रहा है। प्रधान और बीडीसी पद के लिए ब्लॉक मुख्यालयों पर नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए देवपुरा कार्यालय पर ही दाखिल किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि चुनाव पंचायत को लेकर तमाम जो तैयारी है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है और नामांकन पत्र दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। चारुल,
बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से इसके लिए किए गए हैं? देखिए चारुल, कल, आज और कल यानी 6, 7, 8 तमाम जो प्रत्याशी है वो अपने अपने पत्र दाखिल करेंगे। इसको लेकर हरिद्वार पुलिस महकमा पूरी तरह चौकसी बरते हुए तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि हमने देखा है कि जब चुनाव का वक्त होता है तो उसमें किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े, इसी को लेकर तमाम लोगों के साथ चौपाल के माध्यम से बैठक। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं HRDA की टीम ने अवैध निर्माण को मौके पर सील कर दिया। टीम ने यासीन और अयूब की ओर से आने की रोशनाबाद पर पुल से पहले विकसित की गई अवैध कॉलोनी को सील कर दिया है। इस दौरान इंजीनियर माधवानंद जोशी, अवर इंजीनियर त्रिपन सिंह पवार समेत सुपरवाइजर और स्टाफ मौजूद है। रुड़की में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार विकास खंड कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। विकास खंड नारसन के कार्यालय में लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से लोग लाइनों में लगकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि 840 पदों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर 6 से 8 सितंबर तक ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। कि वैसे तो व्यवस्था के बारे में मैं 2 बात कहूँगा। आज गर्मी बहुत है और जो रिटर्निंग ऑफिसर हमारे यहाँ नियुक्त करे गए हैं निर्वाचन अधिकारी, उनको थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ पे देना चाहिए था कि यहाँ थोड़ा टेंट की व्यवस्था होती। ग्रामीण है जिसमें महिलाएं भी हैं, महिला के साथ में युवा वर्ग भी है, तो छाया की कोई व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। समुचित पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, कुछ बुजुर्ग भी ऐसे होंगे, विकलांग ऐसे होंगे कि उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था हो। तो मेरा तो सिर्फ एक इतना ही अनुरोध है कि अगर आप लोगों के माध्यम से कि अगर ये सब व्यवस्था यहाँ हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा और रहेगा। हमारे विकासखंड नारसन में जैसा आप सब सूचित हैं कि 840 पदों पर मतदान की नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है और जिसके लिए हमने कुल 12 ARO को नियुक्त किया है। 4 ARO हमारे BDC के लिए और 8 ARO हमारे प्रधान और वार्ड मेंबर्स के लिए नियुक्त किए गए। ये व्यवस्थाएं कल शाम 5 बजे पूर्ण कर ली गई थी, जिसका निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने मौके पर कर लिया था और आज सुबह निर्धारित समय 10 बजे से ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कुल 3 दिवस तक चलेगी, जैसा हम नोटिफिकेशन में जानते हैं। उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 8000 से ज्यादा गाय में लंपी वायरस फैल चुका है। अधिकतर मामले देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर से सामने आ रहे हैं। बता दें कि इसका असर दूध उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। इसके कारण पशुपालन विभाग ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सचिव पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में बढ़ रहे लंपी वायरस को देखते हुए वैक्सीनेशन का अभियान तेज कर दिया गया है। इफेक्ट करती है, उसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन भी कम होती है। ये 15 दिन रहती है बुखार और फीवर और जो स्किन के ऊपर जो नोड्यूल्स आते हैं 15 दिन, उसके बाद ठीक हो जाती है। ये लंपी स्किन डिसीज़ ये कैप्री वायरस से कॉज होता है, ये उनकी वजह से ये उत्पन्न होता है। ये बीमारी अभी उत्तराखंड में भी काफ़ी आ गई है। यहाँ पर लगभग 8366 एनिमल्स यहाँ पर इफ़ेक्ट हुआ है। ये मुख्यतः गाय को इफ़ेक्ट करती है, कैटल को इफ़ेक्ट करती है। उसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन भी कम होती है। ये 15 दिन रहती है बुखार। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़े हैं। हितेश, लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में उन लोगों के लिए ज़रूर समस्याएं हैं। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूध का इस्तेमाल होता है, चाय बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, और ऐसे में जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 8000 गाय में लंपी वायरस जो है वो मिल चुका है। जी, स्वाभाविक सी बात है, किसानों के लिए बहुत ही अहित करने वाली यह खबर है, क्योंकि जिस तरीके से
गायों के अंदर ये लंपी वायरस अपना कहर बरपा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें गायों की मौत भी हो रही है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से लंपी वायरस का कहर बढ़ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के अंदर भी यह पैर पसार रहा है। 8000 से ज़्यादा मामले उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके मामले वो हरिद्वार उधम सिंह नगर में हैं, और उससे थोड़ा सा कम जो मामले हैं वो देहरादून में देखने को मिले हैं। हालांकि लगातार इसमें अभियान जारी है, वैक्सीनेशन लगातार जारी है, क्योंकि 15 दिन तक ये लंपी वायरस का कहर जानवरों में रहता है। उसके बाद में जानवर कुछ ठीक हो जाते हैं तो कुछ की मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरह से सचिव पुरुषोत्तम ने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर इसका दूध पिएंगे तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि उससे आम जन को या मानव को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। हालांकि लगातार जिस तरह से इसमें वैक्सीनेशन अभियान इसमें चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द इसमें निवारण भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले दर्ज किए गए और एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 341 सक्रिय मरीज हैं। बता दें कि राज्य के अस्पताल और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे 91 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तो कोरोना के मामले फिलहाल कम होने लगे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी भी मिल रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मामलों की रोकथाम की कोशिश कर रहा है। पौड़ी जिले के सतपुली में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। तहसील दिवस पर 45 लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को उठाया, जिसमें 26 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जिलाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि सभी विभाग ग्रामीणों की समस्याओं पर कार्रवाई की जा रही है। लोक निर्माण, जल संस्थान, बिजली विभाग अपने सहायक इंजीनियर को निरीक्षण के संबंधित जगह पर जरूर भेजें, जिससे कि विकास कार्य की सही जानकारी मिल सके। तहसील दिवस सतपुली में आयोजन किया गया और इस आयोजन में सीडीओ पौड़ी, एसडीएम सतपुली और समस्त जिला स्तरीय अधिकारी ने प्रतिभाग किया है। जनता की ओर से आज के इस तहसील दिवस कार्यक्रम में हमने 45 शिकायतों को प्राप्त किया। उसमें से प्रमुख शिकायतें जो हैं वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संस्थान पौड़ी विभाग को अधिक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो अधिक संख्या में PWD के रोड निर्माण को लेकर और उनके मुआवजे के वितरण को। उधर हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के बाद प्रत्याशियों के चयन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद तर्क वितर्क की स्थिति बन गई। भावी उम्मीदवारों से लेकर उनके समर्थन तक दिग्गज नेताओं की परिक्रमा करते दिखाई दिए। वहीं बसपा ने भी 27 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तो देखिए, पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, दूसरा दिन है और ऐसे में सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी है। चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। तहसील दिवस में सड़क, शिक्षा समेत क्षतिग्रस्त रास्ते, पेंशन से जुड़ी 82 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें कई शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर निस्तारण किया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए और कहा कि शिकायतों के निराकरण के किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। जिन कार्यों के लिए बजट की जरूरत है उसका प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें। प्रयागवासी हैं और क्षेत्र के प्रवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसके द्वारा करीब 82 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकांश को मुख्य निस्तारण की शिकायतें ऐसी हैं जो जांच की जानी है या फिर उसमें कोई बजट की आवश्यकता है। उसमें विभाग को बोला है कि प्रस्ताव तैयार करें कि जिस भी मद से अगर जिला स्तर पर हो सकता है जिला स्तर पर, 340 स्तर पर विभाग से प्रेषित करें।
उधर देहरादून में पुलिस शातिर चोरों को पकड़ने में सफल हुई। पुलिस ने 2 व्हीलर चोरी करने के गिरोह के 2 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 3 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की। बताया जा रहा है कि दोनों चोर देहरादून और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, जहां पर कई बार इन्होंने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। दोनों आरोपी चोरी के बाद वाहनों को किसी घनी झाड़ी वाली जगह पर छुपा देते थे और कुछ समय बाद वहां से अन्य राज्यों में बेचा करते थे। देखिए 3 सितंबर को जो है थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कंप्लेनेंट द्वारा जो है इसकी मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में कंप्लेंट दी गई थी। इसके बाद जो है एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सीओ नेहरू कॉलोनी, इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी और उनकी टीम द्वारा जो है बड़ी इफेक्टिव कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज और बाकी क्लूज़ पे काम करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें से एक नेहरू कॉलोनी से संबंधित, एक वसंत विहार से संबंधित है और 2 के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और अगर घटनाओं में संलिप्त होंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने हरिद्वार के बहादुराबाद प्रखंड पहुंचे डीएम और सीडीओ। चुनाव की तैयारियों का अधिकारियों ने जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के बाद नामांकन पत्र की जांच होगी। जिलाधिकारी विनय शंकर तिवारी ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। तमाम उम्मीदवारों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो वित्तीय लिमिट से ज्यादा चुनाव खर्च ना करें। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग फील्ड में ही हैं और कल हमारे सीडीओ साहब ने सभी 6 ब्लॉकों का खुद व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी। बहादुराबाद ब्लॉक में जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त व्यवस्था है पुलिस बल की भी और हमारे सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि 3 दिन नामांकन के हैं, इसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और आप भली भांति विदित हैं कि इसके बाद अगले 3 दिन इसमें स्क्रूटनी के लिए रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो मैंडेट है हम लोगों का, जो निर्वाचन आयोग की मंशा है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। तो मेरे द्वारा सभी ब्लॉक्स का निरीक्षण किया जा रहा है, सब जगह देखा जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कल भी मेरे द्वारा सभी ब्लॉक्स का विजिट किया गया, ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पे भर के अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उनको यहाँ पे अच्छे से सुविधा मिले, प्रॉपर बैरिकेडिंग हो। यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बनाए, जैसे अभी हम बहादुराबाद ब्लॉक में हैं तो यहाँ पे 10 काउंटर्स बनाए गए हैं, जिस पे 10 AROs डिप्यूटेड हैं। 10 काउंटर्स तो हैं आपके ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के लिए और 4 काउंटर्स बनाए गए हैं BDC मेंबर्स को नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हत्या का सनसनीखेज मामला देहरादून से है, जहां पर 75 साल के बुजुर्ग ने क्रिकेट बैट से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बुजुर्ग ने घरेलू विवाद में बैट से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। बैट से ताबड़तोड़ हमले करके उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बुजुर्ग बंद और टिक्की की रेहड़ी लगाता था। पुलिस ने हत्या के आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूचना मिली थी कि एक लेडी को ब्रॉड डेथ लाया गया है हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाने पर उनके हस्बैंड भी वहीं थे और सर पे चोट थी। तो जब हस्बैंड से पूछताछ की गई और उनको मौके पर लाया गया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही उस लेडी को रात को बैट से मारा। परेशान थे, खुद वो कैंसर पेशेंट थे, तो हेल्थ वाइज भी परेशान थे और एक परिवार की जो उनके ऑलरेडी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, उसके चलते उन्होंने इस